हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे नेबुलर परिकल्पना को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नेबुलर जो परिकल्पना है वो हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जो परिकल्पनाएं या सिद्धांत हैं, उसमें से सबसे अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना स्टार्टिंग का जो हमारा सिद्धांत है, परिकल्पना है, वो हमारा नेबुलर परिकल्पना है। ये एग्ज़ाम में जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि नेबुलर परिकल्पना के बारे में बताएं, या हमारे कांत की जो परिकल्पना है उसके बारे में बताएं, या लाप्लास की परिकल्पना के बारे में बताएं। तो तीनों का आंसर यहाँ पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि नेबुलर जो हमारी परिकल्पना है या नेबुलर जो हाइपोथेसिस है, वो स्टार्टिंग में जर्मन जो दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसफर जो थे, इमैनुअल कांत, उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन बाद में 1776 में यहाँ पे गणितज्ञ जो थे लाप्लास, इन्होंने इस सिद्धांत को संशोधित किया। ठीक है, तो कांत ने इनिशिएट किया था नेबुलर परिकल्पना को, लेकिन बाद में जो लाप्लास मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिद्धांत को संशोधित किया था। इसलिए यहाँ पे आप कांत की नेबुलर परिकल्पना भी बोल सकते हो, लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना भी बोल सकते हो, या यहाँ पे सिंपली नेबुलर परिकल्पना बोल सकते हो। ठीक है, तो तीनों का आंसर हमारा यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे नेबुलर परिकल्पना को सिद्धांत नहीं बोला जा सकता। ठीक है, सिद्धांत नहीं बोला जा सकता, नेबुलर परिकल्पना ही है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत के लिए जनरली क्या होती है, कोई भी आप सिद्धांत देते हो तो उसका कुछ साइंटिफिक बेस होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक बेस का मतलब कुछ हमारी जो फिजिक्स की लॉ हैं वो हमारी अप्लाई होना चाहिए, उसके लिए सूटेबल होना चाहिए। लेकिन नेबुलर जो हमारी परिकल्पना है वो हमारी सिद्धांत नहीं है, एक परिकल्पना है, क्योंकि इसकी फिजिक्स की जो लॉ होती है वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसको वैलिडेट नहीं करती है जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट ये करते हैं। इसलिए नेबुलर की जो हमारी सिद्धांत उसको नहीं बोलते हैं, नेबुलर परिकल्पना बोलते हैं, सिर्फ हमारी हाइपोथेसिस है। तो हमारी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा नेबुलर को परिकल्पना क्यों बोलते हैं। नेबुलर परिकल्पना को कांत की परिकल्पना भी बोल सकते हैं, लाप्लास की परिकल्पना बोल सकते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेबुलर परिकल्पना हमारी हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले नेबुलर परिकल्पना कांत द्वारा दिया गया था, जो जर्मन दार्शनिक थे। 1776 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इस परिकल्पना को संशोधित किया था, और इस परिकल्पना की अकॉर्डिंग, ठीक है, इस परिकल्पना के अकॉर्डिंग ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले कांत बोलते हैं या लाप्लास बोलते हैं कि स्टार्टिंग में एक नेबुला, गैस के बादल को नेबुला बोलते हैं। ठीक है, गैस के बादल यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में थे और धीमे धीमे ये संकुचित हो रहे थे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में क्या था, एक नेबुला था, गैस की बादल, वो हमारी संकुचित हो रहे थे। ऐसे यहाँ पे डायरेक्शन आप देख सकते हो। फिर बाद में इनमें गति आ गई और ये मूव करने लगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे। डिस्क यहाँ पे बिगिन हो गया फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, नेबुला था, गैस के बादल थे, और ये संकुचित हो रहे थे, और संकुचित होते यहाँ पे फिर डिस्क के जैसा यहाँ पे रोटेट करने लगे। ठीक है, अब डिस्क जैसा रोटेट करोगे तो यहाँ पे कुछ जो मटेरियल थे वो हमारी कोर पे चले गए, और यहाँ पे सेंट्रल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, केंद्र का फॉर्मेशन हुआ और पेरीफेरी का फॉर्मेशन होने लगा। जैसे ही रोटेट करने लगे तो यहाँ पे केंद्र बनने लगे और रिंग जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगा, और रिंग जैसा फॉर्मेशन होने लगा, और बाद में जो केंद्र था वहाँ पे सूरज बना। ठीक है, जो केंद्र था वहाँ पे सूरज बना, और रिंग जैसा जो पेरीफेरी में जो फॉर्मेशन हो रहे थे, उस रिंग के से जो मटेरियल थे उससे हमें ग्रह बनने लगे। तो सौर ग्रह की बात, अपने सौर मंडल की बात करोगे तो जो नेबुलर था उसके कोर में हमारी सूरज बना, और चारों तरफ जो रिंग फॉर्म हुए वहाँ पे हमारे ग्रहों का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुला जो परिकल्पना है वो हमारी बोलती है। ठीक है,
तो हमारे ये मेन यहाँ पे था नेबुलर हाइपोथेसिस होती क्या है। अब इसकी समीक्षा आप करोगे, आपसे यदि पूछा जाए कि नेबुलर हाइपोथेसिस की समीक्षा आप करो, तो यहाँ पे इवैल्यूएट आप कर सकते हो कि ये करेक्टली हमारा डिस्क्राइब करने में एक तरह से समझ था कि जैसे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारी नेबुलर जैसे बादल होंगे और केंद्र पे हमारी, आप सौरमंडल में देख सकते हो तो केंद्र पे हमारी सूरज है, चारों तरफ हमारे ग्रहों का है। तो इस तरह से ग्रहों की जो लोकेशन है और सूर्य की जो उपस्थिति है वो हमारा ये करेक्टली बता पाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। लेकिन बहुत सारे इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाता है। तो आलोचना में यहाँ पे लिख सकते हो कि नेबुलर परिकल्पना जो सिद्धांत है वो नेबुला, जो हमारी नेबुला बादल थे, गैसियों के बादल थे, उसकी स्रोतों की व्याख्या नहीं करता। इसकी जो हमारी थ्योरी होती है वो स्टार्ट होती है नेबुलर जो बादल थे उससे, ठीक है। उसके स्रोत क्या थे उस पर यहाँ पे कोई भी बात नहीं करता। फिर हमारे नेबुला जो हमारी बादल थे उसकी गर्मी और गति के स्रोतों की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि हम लोग देखे थे कि नेबुला जो बादल थे वो संकुचित हो रहे थे और फिर डिस्क आकार की मूव करने लगे। तो मूव करने के लिए गति कहाँ से आई, उसकी एनर्जी कहाँ से आई, उसकी गर्मी कहाँ से आई, इसकी भी व्याख्या ये नहीं करता। इसके अलावा निहारिका परिकल्पना के अनुसार निहारिका गैसीय अवस्था में थी, ठीक है। जो नेबुला थी या निहारिका थे वो हमारी गैसीय अवस्था में थी। अब इस गैस से हमारी जो हमारे ग्रह थे, जैसे आप देखो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ग्रह हमारी ठोस अवस्था में। तो गैस से एक ठोस अवस्था में कैसे बदले, इसके लिए किस तरह से ये काम किया, ठीक है। इस चीज़ को नेबुलर हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। गैस से ग्रह की कैसे फॉर्मेशन हुई इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नॉलेज नहीं देता। फिर इसके अलावा और भी आलोचना है, जैसे सिद्धांत यह समझाने में सक्षम नहीं है कि गैस निहारिका ठोस ग्रहों के निर्माण कैसे ले जाती है, जैसे कभी हम देखें, और सभी ग्रह उपग्रहों उसी दिशा में घूमना चाहिए जिसमें नेबुला घूमती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र और यूरेनस की जो घूर्णन है, ठीक है, वो हमारी थोड़ी सी विपरीत दिशा में है, इसकी भी एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। वैसे तो ग्रह परिकल्पना एक ही डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस की जो घूर्णन है, जैसे पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो वैसे शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सारे सौरमंडल एक विपरीत दिशा में हमारी एक घूर्णन करते हैं। उसकी भी ये व्याख्या नहीं करती है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीज़ों यहाँ पे कुछ कुछ आलोचना आप कर सकते हो हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस की या निहारिका जो हमारी परिकल्पना थी उसकी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए दोस्तों निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, और उसकी समीक्षा भी की है कि किस हद तक वो हमारी सही है, और उसकी आलोचनाओं को भी हम लोग इस वीडियो में देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।